बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की सिलाई कोर्स की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। मौसम को देखते हुए आज की इस स्टिचिंग कोर्स में हम देखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करने का कंप्लीट तरीका। स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है, इसकी कटिंग में मेजरमेंट में कौन कौन सी चेंजिंग होती है, तो इसे हम आज बारीकी से समझेंगे। देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बनाएंगे शार्ट कुर्ती स्लीवलेस, जिसके लिए हमने ये लिया है 1.25 मीटर फैब्रिक। इसका अर्ज जो है ये ज्यादा है, इस वजह से ये इस तरह से चौड़ाई में ही 4 फोल्ड करके कटिंग हो जाएगी। और इस पर लगाने के लिए हमने लाइनिंग ली है। लाइनिंग पर हम इस कुर्ती को तैयार करेंगे। तो आइए कैमरा यहाँ सेट करते हैं और फिर इसकी कटिंग देखते हैं। देखिए, कटिंग हम पहले लाइनिंग पे करेंगे और फिर लाइनिंग से ही हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को साइड रखेंगे और लाइन को बिछा लेंगे। अब देखिए, यहाँ हमने लाइनिंग को फैला दिया है। ये हमारा 4 फोल्ड है, ये डबल है और ये डबल है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इधर से इसकी बंद साइड है। अब देखिए, हम यहाँ पर कुर्ती की नाप नोट करेंगे। इस कुर्ती की लंबाई 30 इंच रहने वाली है और इसका चेस्ट साइज जो है ये है 42 इंच। 42 इंच चेस्ट साइज है। इसी 42 इंच से हम शोल्डर यानी कि हमारा तीरा और हम मुड्ढा यानी कि आर्मोल निकाल लेंगे। तो निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया है, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे। 7 इंच हमें तीरा मिल जाएगा। ये जो 7 इंच हमें तीरा मिला है, इसमें हम प्लस कर देंगे 0.5 इंच, यह हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच ये हमें मिल जाएगा मुड्ढा यानी कि आर्मोल। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया है। कुर्ती की कमर की साइज है 37 इंच और इसका स्टमक है 44 इंच। तो आइए कुर्ती की हम मार्किंग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि हम बना रहे हैं स्लीवलेस कुर्ती। स्लीवलेस कुर्ती में आप जानते हैं कि इसकी जो शोल्डर पट्टी होती है ये पतली होती है। तो जब शोल्डर पट्टी पतली होती है तो इसमें क्या फार्मूला लगता है, तो देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड शोल्डर साइज आया हुआ है 7 इंच, इस 7 इंच में हम माइनस 0.5 इंच करेंगे। ये हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हम शोल्डर पट्टी रखेंगे। ये जो हमारी शोल्डर लाइन बनेगी ये कितना बनेगी, 6.5 इंच। और जो हमारा ये आर्मोल है जिसे हम मुड्ढा बोलते हैं, इसे भी हम कम करेंगे। तो इसको भी हम कितना करेंगे, ये है 7.5 इंच। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंच। इसमें से जब 1.5 इंच निकल जाएगा तो 6 इंच बचेगा। तो यहाँ हम 6 इंच पर आर्मोल रखने वाले हैं। ये दो चेंजिंग की जाएगी। देखिए, आर्मोल जो स्लीवलेस कुर्ती होती है उसका कम होता है और दूसरी चीज होती है शोल्डर पट्टी पतली होती है। शोल्डर पट्टी ज्यादा होगी तो वो कंधे पर गिरी रहेगी, वो भी फिटिंग अच्छी नहीं लगती। तो ये दो मेन चेंजिंग है जिसे हम करेंगे। तो आइए इसकी मार्किंग देखते हैं। मैं आपको बताया है कि मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। वो लाइन हमारे दो काम आती है, एक मार्किंग करने में, दूसरा अगर हमारे फैब्रिक में कान है तो वो बाहर हो जाती है। हमने ये एक लाइन खींच ली है, इसी लाइन से हम मार्किंग करेंगे। हम पहले लेंगे लंबाई की नाप। लंबाई हमें कितनी रखनी है, 30 इंच। तो इस पट्टी इस मार्किंग से हम लेंगे 30 इंच। ये 30 इंच हुआ हमारी तैयार लेंथ। इसमें आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए अब यहाँ से 2.5 इंच। तो हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, ये हो जाएगा 33 इंच। टोटल 33 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर मार्क करेंगे शोल्डर के।
जिसे हम तीरा बोलते हैं। तो हमारा जो तीरा आया है वो कितना आया है? 6.5 इंच। 6.5 इंच हम यहाँ तीरा लेंगे। यहाँ से हम डाउन करेंगे 1 इंच। और फिर अब यहाँ से हम मार्क करेंगे आर्मोल की, जिसे हम मुड्ढा बोलते हैं। तो आर्मोल हम लेंगे 6 इंच। इस पर हम चेस्ट की मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 42 इंच। 42 को हम 4 भाग जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे फीते से भी चेक कर सकते हैं। 42 का हाफ आया 21 इंच। और फिर 21 का हाफ आएगा, ये देखिए 10.5 इंच। 10.5 इंच पर यहाँ हम मार्क करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन लेंगे। इस पॉइंट से 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। और इस पॉइंट से 19 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लगाएंगे कमर की माप। कमर है 37 इंच। 37 इंच का हम 4 भाग करेंगे तो ये हमारा है 37। 37 का हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 18.5। 18.5 का हाफ करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.25। 9.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। स्टमक पर हमें रखना है 44 इंच। 44 का हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 इंच। 11 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। और इन सारी लाइनों को एक दूसरे से राउंड शेप देते हुए इस तरह आराम से मिला देंगे। ये हमने 6.5 इंच रखा है। 6.5 इंच पर यहाँ हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम एल शेप बनाएंगे। देखिए ये स्लीवलेस कुर्ती। स्लीवलेस कुर्ती में हम यहाँ अंदर की साइड सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच मार्क करेंगे और इस पॉइंट से आगे की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे। इस लाइन को यहां तक हम मिला देंगे और इस लाइन को यहां तक। नेक की विड्थ लेंगे। नेक हमें तैयार करना है 3 इंच पर, तो हम यहाँ 3.25 इंच मार्क करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पर हम पहले ये क्रॉस लाइन खींचेंगे। और यहाँ चेक करेंगे तो हमारा आ रहा है शोल्डर पट्टी 3.25 4 इंच, जो बिल्कुल सही माप पर आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ से सिलाई दबेगा तो ये 3.5 इंच तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन है इस पर हमारे बैक आर्मोल की मार्किंग होगी। इसका हम हाफ कर लेंगे। और इसी हाफ पॉइंट से हम इस कोने से 1 इंच की गैपिंग पर मार्क करेंगे। और इसी हाफ पॉइंट से हम फ्रंट आर्मोल की भी मार्किंग करेंगे 1 इंच की गैपिंग पर। ये हमारे फ्रंट आर्मोल की और ये हमारे बैक आर्मोल की मार्किंग है।
अब इसके बाद हम नीचे दामन लेंगे। दामन हमें बनाना है 44 इंच, तो हम रखेंगे 11 इंच। 11 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को यहाँ तक सीधा लाइन खींच देंगे। और अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग है, जिसमें हमने देखा कि हमें इसमें क्या चेंजिंग करनी है। चेंजिंग हमें करनी है शोल्डर लाइन में और आर्म होल में। आर्म होल में हमें माइनस करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड साइज आया है, उस स्टैंडर्ड साइज में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। और जो शोल्डर लाइन है, इस शोल्डर लाइन में हम आधा इंच माइनस करके इस मेजरमेंट में चेंजिंग करेंगे। और फिर बाकी जो हमारे मेजरमेंट है वो सेम रहेंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीवलेस कुर्ती बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगी। हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए हमारे लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसी लाइनिंग से मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की है। इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो हम इस यहाँ पर अब मेन फैब्रिक को फैलाते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हमने चौड़ाई में एक बार डबल फोल्ड किया है। इसे हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इस पर हम लाइनिंग को सेट करेंगे। यहाँ पर हम डिजाइन को भी ध्यान रखेंगे। डिजाइन हमारा सीधा आना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को सेट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो इसे हम यहाँ पर अलग से कपड़ा ऐड करके एडजस्ट कर देंगे, जो सिलाई करके बाहर हो जाएगा। हम इसी साइज पर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। लाइनिंग को हम हटाएंगे। पहले यहाँ पर जो हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसे अलग करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ से अलग कर दिया है। इसे खोलेंगे और इसमें से इस एक पार्ट को हटा देंगे। फिर से इसे डबल फोल्ड करेंगे। और अब इस पर हम लाइनिंग के फ्रंट पार्ट को रखेंगे। से बराबर में सेट करेंगे। चेक कर लेंगे फैब्रिक हमारा इधर उधर ना होने पाए। सारे फैब्रिक एक जगह बराबर में सेट हो। और अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने देखा, हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी। और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस तरह फ्रंट और बैक और इसके साथ साथ स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग आज सीखी। हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आप स्लीवलेस कुर्ती पहनती हैं, आपको पसंद है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।